नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक साहब ने पूछा है कि देवबंदियों का अकीदा इतना अच्छा नहीं है, आपकी क्या राय है? जवाबन अर्ज़ है कि देवबंदियों का अकीदा सिर्फ़ आयत और हदीस पर है। उसमें किसी में गुलू भी नहीं है और किसी की तनक़ीस भी नहीं है, इफ़रात भी नहीं है, तफ़रीत भी नहीं है। वलियों के सिलसिले में जितना है उतना ही है, कमी भी नहीं, ज़्यादती भी नहीं। हम वलियों को मानते हैं लेकिन उससे मदद नहीं माँगते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं लेकिन जितना कहा है उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं और कम भी नहीं। क्योंकि नबी करीम ने फरमाया ला तुतरीनी कमा अतरत नसारा, मुझे बढ़ा चढ़ा के बयान न करो जैसे कि नसारा ने बयान किया है। बुखारी शरीफ 3445 नंबर। तो हम बढ़ा चढ़ा के नहीं बयान, और कौमें जो हैं वो वलियों को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो सिग्निक सिफात साबित करते हैं जो अल्लाह के हैं। चुनांचे मैंने किताब लिखी समरतुल अक़ाइद, 350 अक़ीदे उसके अंदर है और हर अक़ीदे के लिए 3 आयत और 3 हदीस है। बड़े-बड़े और सिर्फ़ आयत हदीस है। कौले सहाबी कौले ताबी के नहीं लिया, किसी का की राय नहीं ली, उसमें तंज़ और मज़ा नहीं है। आप बड़े-बड़े उन्वान को देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें आयत और हदीस की भरमार है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं कब्र में या नहीं, इस सिलसिले में 11 आयतें हैं और 20 हदीसें हैं। ये बड़ा इख्तिलाफ़ी मसला रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है या नहीं है, इस सिलसिले में 55 आयतें और 17 हदीसें हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं या बशर हैं, बड़ा इख्तिलाफ़ी मसला है, एक दूसरे को काफ़िर करार दिया है। इस सिलसिले में 28 आयतें और 8 हदीसें हैं, 28 आयतें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़िर है या नहीं है, हर जगह हाज़िर हैं या नाज़िर हैं, ये क्या शक्ल है? इस सिलसिले में 34 आयतें और 13 हदीसें हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार कुल है या नहीं है तो कितना है? इस सिलसिले में 36 आयतें और 10 हदीसें हैं, 36 आयतें। अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगे या नहीं मांगे, वसीला है तो कितना है, कितना वसीला हम मांगे, इस सिलसिले में 38 आयतें और 4 हदीसें हैं। कब्र की ज़ियारत करें या न करें, हम कब्र की ज़ियारत करते हैं लेकिन कब्र से मांगते नहीं है, वहाँ चादर नहीं चढ़ाते हैं, सजदा नहीं करते हैं। इस सिलसिले में 22 आयतें हैं और 44 हदीसें हैं। अब ये देखिए, ये 7 उन्वान है, इसमें भरमार है हदीस की और आयत की, और इसी पर हमारा अमल है। मेरी राय है कि इस किताब को उलमा पढ़ें, समरतुल अक़ाइद को। ये 8 ज़बानों के अंदर है, ऑनलाइन है, यानी समरतुल अक़ाइद लिखेंगे गूगल पर तो फ़ौरन आ जाएगी। इसमें अपने बच्चों को पढ़ाएँ, इसमें अक़ीदा भी है और अक़ीदे के साथ दलील भी है। हर अक़ीदे के लिए कम से कम 3 आयतें, 3 हदीस तो है, इससे ज़्यादा कम भी है लेकिन 3 आयतें, 3 हदीस। इसमें इख्तिलाफ़ी मसाइल पर आयत और हदीस की भरमार है। तो इसको पढ़ें, बहुत आसान है और मेरा ख़्याल ये है कि देवबंदियों का अक़ीदा सबसे अच्छा अक़ीदा है, इसलिए कि इसमें गुलू भी नहीं है और तनक़ीस भी नहीं है। शियों को देखा तो उनका अक़ीदा घूमता है हज़रत अली के इर्द-गिर्द, हज़रत हसन के इर्द-गिर्द। कुछ और कौमों को देखा, उसका अक़ीदा घूमता है वलियों के इर्द-गिर्द या रसूलों को इर्द-गिर्द, आयत और हदीस को वो छोड़ देते हैं। हमारा मामला ऐसा नहीं है, हम सिर्फ़ आयत और हदीस के क़ाइल हैं। किसी के कौल, वो भी 600 साल बाद वाले कौल, ऐसी चीज़ नहीं है। तो मेरी गुज़ारिश, इसको पढ़ें। इख्तिलाफ़ी मसला है, बहरहाल मुझे माफ़ कीजिएगा। ये किताबें 8 ज़बानों के अंदर है, ऑनलाइन है, इसको पढ़ें और इत्तिहाद करना चाहें तो सिर्फ़ आयत और हदीस है, इसलिए देवबंदी बरेलवी अहले हदीस पे इत्तिफ़ाक़ कर सकते हैं। मेरी एक छोटी-सी गुज़ारिश है। मैं सिमरदीन कासिम बोल रहा हूँ मैनचेस्टर, इंग्लैंड से। गलती हुई तो माफ़ कर देना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।